निस्वार्थ भाव नहीं रहा, सॉरी। समझदार सब हैं, हमें किसी के पचड़े में नहीं पड़ना। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग लेकर, और ये सुबह के व्लॉग के कनेक्शन में है। तो अगर आप लोगों ने सुबह का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले सुबह वाला व्लॉग देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिए, तो आप लोगों को समझ आएगा। तो कल लप्पू जी का एक व्लॉग आया था जिसमें वो की हेल्प करने की बात कर रहे थे, और वो जो किसी है वो है फ्लैपी गर्ल। तो इस तरह की बात वो कल कर रहे थे। कल वो दिखा रहे थे कि वो कितना उनको दर्द हुआ, कितने दुखी हुए वो, और उनका दिल फट गया, उनको मन बहुत उदास हो गया और उन्हें उसकी हेल्प करनी है। और उन्होंने उनको मैसेज भी किया, कॉल भी करा, लेकिन अंगूर खट्टे निकले। ये एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। पहला, उनका जो थंबनेल है उसमें उन्होंने लिखा है कि अब निस्वार्थ भाव नहीं रहा, सॉरी। तो निस्वार्थ भाव कब था आपका? कब आपका निस्वार्थ भाव था, यही समझ नहीं आ रहा। जब आप जगत दीदी के केस में जाते थे उनके घर, उनकी हेल्प करते थे, उनकी बच्ची को ड्रेसेस देते थे या जो भी गिफ्ट देते थे, गोल्ड सिल्वर जो भी करते थे, 15-15 दिन जाकर उनके घर में रहते थे, तब आपका क्या निस्वार्थ भाव था वो हमें समझना है। क्योंकि अगर निस्वार्थ भाव से किसी बच्ची को प्यार करते हैं या निस्वार्थ भाव से किसी महिला की मदद करने जाते हैं तो उसकी ज़िंदगी हराम नहीं करते बाद में आके, उससे रिश्ते नहीं बनाते बाद में आके, और अगर बना भी लेते हैं रिश्ते तो उसकी इज्जत रखते हैं, उसकी लाज रखते हैं। अगर भाई बने थे तो भाई की लाज रखते, और अगर बॉयफ्रेंड बने थे तो बॉयफ्रेंड की भी लाज रखते। लेकिन आपने वो तक नहीं किया, आपने किसी रिश्ते की लाज नहीं रखी, उस औरत को कहीं का नहीं छोड़ा। चलिए वो छोड़िए, आप निस्वार्थ भाव से उस बच्ची को प्यार कर रहे थे तो आपने 200 रुपये की फ़्रॉक का बिल भी दिखाया है। हम तो किसी को 200 रुपये की फ़्रॉक देते नहीं, और अगर देते हैं कितने भी रुपए की तो हम तो बिल ही लेके नहीं घूमते, हमें तो हमारे ही ड्रेसेस के बिल गुम जाते हैं यार। कौन रखता है बिल्स 200 रुपये का सामान का? लेकिन आपने रखा था, इसी से आपका निस्वार्थ भाव टपक टपक के गिर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं कमेंट्स की। लप्पू जी का कहना है कि कल वाले ब्लॉग में भी उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मुझे पता चला कि फ्लैपी गर्ल के साथ क्या हो रहा है। वैसे आज भी ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए मैं उधर की तरफ सोचने लगा, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था कि मैं सबकी हेल्प करने में सबसे आगे रहता था। लेकिन अब मैं इतना मतलब धोखा खा चुका हूँ कि अब मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ूंगा। तो लप्पू जी, हमें आपसे पूछना है कि आपके कमेंट सेक्शन में भर भर के बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि लप्पू जी प्लीज़ मेरी मदद करिए, लप्पू जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं फाइनेंशियली, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे पति के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे की फ़ीस देनी है, लप्पू जी मुझे ये हेल्प चाहिए, लप्पू जी मेरे को इतने डॉलर्स आ गए हैं, मैं बताती हूँ कितने। हाँ, मैंने वो वो कमेंट पढ़ा था, $600 आ गए हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, प्लीज़ हेल्प। ऐसे ढेरों कमेंट्स आते हैं, लेकिन ये वो नहीं पढ़ते। इन्हें कमेंट्स आते हैं कि किचन का उद्घाटन मत करो, मत नए कपड़े पहनो, मत सिंदूर लगाओ, मत नहाओ, छुतका चल रहा है, ये मत करो, वो मत करो, लप्पी जी थोड़ा समझदारी से रहो, लप्पू पे भरोसा मत करो। पर ये सब ये लोग नहीं पढ़ते कमेंट सेक्शन में। इन्होंने कमेंट सेक्शन में क्या पढ़ा? फ्लैपी गर्ल, क्योंकि भाई उसके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, और अभी अगर उसका नाम लेकर मैं थोड़े से मतलब व्यूज़ छाप भी लेता हूँ तो क्या ही जाएगा यार। मेरे पास कंटेंट की कमी है, आजकल मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरे पास कोई नहीं आता, तो क्या करूँ, कंटेंट तो कहीं से उठाना ही पड़ेगा। मैं किसी के फालतू पचड़ों में नहीं पड़ूंगा। तो अगर ये फालतू पचड़ा है फ्लैपी गर्ल का, तो कल आपका कलेजा क्यों फट रहा था? कल आप इतने हिल क्यों गए थे? कल आप इतने परेशान क्यों हो गए थे लप्पू जी? अगर ये फालतू पचड़ा है फ्लैपी गर्ल का, आज आप कह रहे हैं कि फालतू पचड़े में नहीं पड़ूंगा, कल आपका दिलो दिमाग हिल गया था, तो रात भर में ऐसा क्या हो जाता है कि आपका दिमाग बिल्कुल आउट हो जाता है? आप पक्का गजनी हो गए हैं, आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है साइकोलॉजिकल। जब से जगत दीदी से अलग हुए हैं ना, आपका दिमाग हो गया है ख़राब, क्योंकि आप रात में कुछ और स्टैंड लेते हैं, सुबह उठते उठते आप कुछ और स्टैंड लेते हैं। या तो आपका दिमाग ख़राब हो गया है, या आपकी पत्नी बैठ गई थी फिर से आपकी छाती पे और कूट दिया उसने कस के। ज़बरदस्ती किसी से बात नहीं करने वाले, हम ज़बरदस्ती किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाने वाले कि ये कर दो वो कर दो, ना ही हम किसी को ज़बरदस्ती राय मशवरा देने वाले। तो इससे तो यही समझ में आता है कि फ्लैपी गर्ल ने लगता है फिर से आपका फ़ोन नहीं उठाया, जो मैंने कल वाले व्लॉग में भी, सॉरी आज सुबह वाले व्लॉग में भी बोला है कि फ्लैपी ने आपको लगता है लिफ्ट नहीं दी, इसीलिए आप इतने उदास हो गए और आपने सुबह उठते ही ये व्लॉग छाप दिया। क्योंकि बीवी से लड़ के, पत्नी से इतनी लड़ाई करके, रिएक्शन चैनल वालों से इतनी गाली खा के, घर वालों
से गाली खा के वो बेचारे जा रहे थे फ्लैपी गर्ल की मदद करने। अब फ्लैपी गर्ल ने ही लिफ्ट नहीं दी तो बेचारा दुखी तो होगा ही, बनता है दुखी होना, है ना। ऑडियंस नादान होता है, आप लोग समझते नहीं हैं गाइस, ऑडियंस नादान होता है। इस बात को समझिए कि लप्पू जी ये अच्छे से जानते हैं कि ऑडियंस नादान है, इसीलिए कभी हम खेतों में बैठ जाते हैं, तो कभी हम सो के साइड हटने लगते हैं, तो कभी हम भाग जाते हैं, कभी हम छुपके से बर्थडे मना लेते हैं, कभी हम फिर से शादी कर लेते हैं, क्योंकि ऑडियंस नादान होती है। देखा, ये है इनका फंडा, और इसी फंडे को पकड़कर ये पूरा रचते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी सबसे कि मेरी किसी से कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को जगाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि किसी पर भी और किसी भी चीज़ पर अंधभक्ति ना करें। जो चीज़ बिक रही है उसमें कुछ ना कुछ मसाला ज़रूर होगा, तभी वो बिक रही है। और इसी फंडे पे काम करते हैं लप्पू जी और बाकी के व्लॉगर्स भी। ये लप्पू जी कहते हैं टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ पावरफुल। बिल्कुल सही कहा लप्पू जी, आपके फंडे यही हैं और मैं समझ सकती हूँ आपका जो भी बिहेवियर है, हम लास्ट इतने दिनों से देख रहे हैं, तो उससे यही समझ आता है कि येस, टाइम इज़ मनी फॉर यू एंड मनी इज़ पावरफुल। दैट्स सो ट्रू। तो यहाँ पर ये फ्लैपी गर्ल के केस में भी कह रहे हैं कि देखिए वो अच्छा खासा कमाती है, और जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो कुछ भी खरीद सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो खुश रह सकती है, हमें उसको हेल्प देने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि लोग कमा रहे हैं और सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लप्पू जी ये कहकर एक तरह का स्टैंप लगा रहे हैं फ्लैपी गर्ल पर कि फ्लैपी गर्ल ने ये जो भी किया, रोना धोना, बाल काटना, जो भी हुआ, ये सब कुछ क्या उन्होंने सिर्फ व्यूज़ और पैसों के लिए किया? क्योंकि ये लप्पू जी कह रहे हैं कि लोग कमा रहे हैं और सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है। तो क्या फ्लैपी गर्ल की ये स्ट्रैटेजी थी, इस तरह से करके व्यूज़ कमा के पैसे कमाना? भाई हम नहीं कह रहे, देखिए भाई हमें कुछ मत कहिएगा, ये लप्पू जी कह रहे हैं, तो जाकर लप्पू जी का कमेंट सेक्शन भरिएगा। फिर इनका कहना है कि दिस ग्लोब इज़ लाइक टिट फॉर टैट, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर ये फ्लैपी जी को ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बुरे वक्त में आप नहीं आई थी हमारी मदद करने, तो जब आप हमारी मदद करने नहीं आई थी हमारे बुरे वक्त में, तो हम आपके बुरे वक्त में कैसे मदद करने जा सकते हैं? हम तो आपकी मदद नहीं करेंगे। ये कुछ इस तरह का मतलब माहौल बना रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग एक दिन पहले वाला या जस्ट पिलो वाला व्लॉग देखिए, उससे पहले वाला कल शाम वाला इनका व्लॉग देखिए, उसमें ये कुछ और ही कह रहे हैं। इनका कहना है अब हम भी वही करेंगे जहां हमें फ़ायदा दिखेगा। जी हाँ, आप अब नहीं, आप हमेशा से ऐसे थे। अब आप ये नैरेटिव बोल रहे हैं अपने मुंह से, लेकिन हमेशा से ही ऐसे थे। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो एक दो लोग जिन्होंने इनकी मदद की थी इनके बुरे टाइम में, ये बस उनके साथ खड़े हैं, वो भी जब तक कि वो सही हैं। जिस दिन उनसे भी हमारा मामला गड़बड़ा गया, हम उनका भी साथ नहीं देंगे। हम निस्वार्थ भाव से अब आगे बढ़कर किसी की मदद नहीं करेंगे। तो भाई लप्पू जी, आपने पहले भी नहीं किया है, बस हम आपको यही बताना चाह रहे हैं इस ब्लॉग के ज़रिए कि आपने पहले भी किसी की भी निस्वार्थ भाव से मदद नहीं की है। जी का ये कंक्लूडिंग रिमार्क है कि उन्हें ठगा हुआ महसूस हो रहा है। वो ठगा हुआ महसूस करते हैं जब उन्होंने किसी की भी हेल्प की और उसके बदले जो उन्हें मिला, उसके बाद वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। लप्पू जी, यहाँ पर मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं बताइए, तो मुझे यहाँ पर इतना ही समझ आता है कि आपको ठगा हुआ महसूस हो रहा है या जगत दीदी को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ठगा हुआ महसूस किसको ज़्यादा हो रहा होगा इस पूरे कंट्रोवर्सी में। चलिए आगे वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जो हेल्प का टैग लगा हुआ है वो अब नहीं लगा हुआ है, मैं किसी की हेल्प नहीं करता। जी हाँ, क्योंकि इनकी पत्नी ने एक पॉडकास्ट में भी कहा था, ये सब कुछ जो भी हुआ है ना, ये सिर्फ हेल्प कर देते हैं, हेल्प, ये बस हेल्प कर देते हैं। तो यही हेल्प जो ये कर देते हैं अब नहीं करेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। पर मैंने इन्हें कभी देखा नहीं किसी की हेल्प करते हुए, पता नहीं भाई, मुझे कहीं दिखा नहीं। आप लोगों को दिखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड आई विल डेफिनेटली एक्नॉलेज दैट। आज का ये वाला व्लॉग यहीं तक, और फिर मिलेंगे एक दूसरे व्लॉग के साथ, शायद किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।